हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 8 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत लिखा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना होगा और 9/11 का भी। 5/7 का दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं यह आपको पता होगा। हम हमेशा इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखी संख्याओं के हर से अंश में भाग कर देते हैं और इस प्रकार हमें उस संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाता है। हम पहले यही करेंगे। मैंने यहाँ पर इस प्रकार संख्या का भाग दशमलव प्रसार ज्ञात करते हुए दिखाया है। 7 से भाग यहाँ पर दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं कैसे किया गया है। और भागफल में हमें 0.714285, फिर से 714285 और फिर से आगे यही दोहराव हमें मिलेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है आगे। और पहली संख्या में हमें 7 से भाग करना था 5 में, तो वही 7 से 5 में भाग करते हुए यहाँ पर दिखाया है। और इसमें हमने देखा कि 714285 का दोहराव दशमलव के बाद हो रहा है और एक निश्चित अंतराल पर भी हो रहा है, अर्थात दशमलव प्रसार आवर्ती है और अशांत भी है, अनवसानी भी है। ठीक इसी प्रकार 9/11 में हम 11 से 9 में भाग करते हैं। यहाँ पर 11 में 9 से भाग करते हुए दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 11 से 9 में जब भाग किया गया तो भागफल के रूप में 0.8181 और इसी प्रकार आगे भी हमको प्राप्त होगा, जिसे आगे और हल नहीं किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी दोहराव हो रहा है। यहाँ पर दशमलव के बाद 81 का दोहराव हो रहा है, अंक समूह 81 का दोहराव हो रहा है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, और वो भी यहाँ पर जो दशमलव अंकों का दोहराव है, अंक समूह का दोहराव है, वह आवर्ती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव प्रसार जो हमें प्राप्त हो रहा है वो आवर्ती प्राप्त हो रहा है। और चूँकि इसके आगे भी ये भागफल जारी रहता है, इसका अंत नहीं होता है, इसलिए हम कहेंगे कि अशांत और आवर्ती। अशांत के लिए आप अनावसानी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, तो अनावसानी और आवर्ती दशमलव प्रसार है ये। जैसा कि पहली संख्या में भी हमें अंक समूह 714285 का दोहराव प्राप्त हुआ था, वो निश्चित अंतराल पर ही हो रहा था इसमें भी, और निश्चित अंतराल पर ही दूसरी वाली संख्या में भी हमें अंक समूह का दोहराव दिख रहा है। और दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी कह लें और आवर्ती है। तो यहाँ पर देखिए, उसे मैंने लिखा है 5/7 बराबर जो भी भागफल आया मैंने वो लिखा। फिर उसे मैंने जिस अंक समूह का दोहराव हो रहा था मैंने उस अंक समूह को लिख दिया और ऊपर एक रेखा खींच दी। तो इसे हम अंग्रेजी में बार की तरह पढ़ते हैं और हिंदी में दंड या रेखा कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5/7 को जब दशमलव प्रसार किया तो 0.714285 बार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 9/11 का दशमलव प्रसार हमें 0.81
और ऐसे ही करके 8 1 आता जाएगा अनंत तक। और इसे हमने फिर बार के रूप में लिखा 0.81 बार। अब यहाँ पर हमने समझने के लिए थोड़ा सा कोष्टक के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद करके लिखा है, जो आपको हल में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। तो इसमें मैंने ये दिखाया है लिख करके, देखिए क्या लिखा है, 0.7201 और फिर 001 और उसके बाद फिर 3 बार 0, फिर 1, फिर 4 बार 0, फिर 1, इस तरह से संख्या लिखी और इसके आगे भी इसी प्रकार आता जाएगा, इसीलिए एंड सो ऑन करके मैंने छोड़ दिया है। और इस प्रकार जो ये संख्या, पहली संख्या मैंने लिखी है, उसे यदि आप देखें तो ये संख्या 5/7 अर्थात 0.714285 बार से बड़ी है। क्यों बड़ी है, कैसे पता करते हैं? दशमलव के बाद यहाँ पे पहला अंक 7 है, यहाँ भी पहला अंक 7 है, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। परंतु दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है यहाँ पे 2 है और यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरा अंक 1 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये संख्या जो हमने यहाँ पर लिखी है ये 0.714285 बार से बड़ी है और हमें ऐसी संख्या की आवश्यकता थी जो कि इससे बड़ी हो और 0.81 बार से छोटी हो। अब यदि हम इस संख्या की तुलना करें 0.81 बार से, तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद इस संख्या में 7 आता है और इस संख्या में दशमलव के बाद 8 आता है, तो इसमें बड़ा अंक है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी इस वाली संख्या से। इस तरह से आप बड़ी छोटी संख्या को समझ सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0.72 ये करके इस प्रकार से जो मैंने संख्या लिखी है, ये संख्या इस संख्या 0.714285 वाली संख्या से बड़ी है, परंतु 0.81 बार से छोटी है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये संख्या 9/11 से छोटी है, परंतु इस वाली संख्या अर्थात 5/7 से बड़ी है। इसी प्रकार आपने देख लिया कि ये संख्या जो हमने ली थी वो 9/11 से छोटी है और 5/7 से बड़ी है, 5/7 से बड़ी है और हमें ऐसी संख्या चाहिए थी। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर 2 और संख्याएं लिखी हैं, 0.73, 01, 001, 00, 3 बार 0 फिर 1, फिर 4 बार 0 फिर 1, फिर ऐसे करके आता जाएगा। फिर तीसरी संख्या मैंने लिखी है 0.74, 01, 001 और 3 बार 01, 3 बार 0 फिर 1, फिर 4 बार 0 फिर 1 और ऐसे ही इसी प्रकार आगे दशमलव के बाद अंक आते चले जाएंगे। तो ये तीनों संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन तीनों के जो दशमलव प्रसार हैं उनका अंत नहीं हो रहा है, अर्थात ये अशांत हैं, अनावर्ती हैं, अर्थात शांत नहीं है। दशमलव के बाद अंकों का आना बंद नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, इसलिए दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें कहेंगे अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत और अनावसानी दशमलव प्रसार है। और अनावर्ती हम लेंगे संख्या को, तो अनावर्ती दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 1 लिखा है, या आप 01 भी कह सकते हैं। वैसे आप 1 को देखें, यहाँ पर 01 को भी ले सकते हैं। तो 01 है, फिर 01 है, फिर 01 है, फिर 01। इनके आप देखेंगे 01 के बीच जो 0 आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है लगातार, अर्थात 01 का जो दोहराव है वो
एक निश्चित अंतराल पर नहीं हो रहा है, इसलिए ये दशमलव प्रसार आवर्ती नहीं है, अर्थात अनावर्ती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी भी है और अनावर्ती भी है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या अनावसानी होता है और अनावर्ती भी होता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमें जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है ये अपरिमेय है। ठीक इसी प्रकार से ये दूसरी संख्या भी अपरिमेय है और तीसरी संख्या भी अपरिमेय है, क्योंकि इनके दशमलव प्रसार अशांत हैं, अर्थात अनावसानी हैं और अनावर्ती हैं। और ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें 3 अपरिमेय संख्याओं की आवश्यकता थी। हमने इस रूप में इन तीनों संख्याओं को लिखा। हम ऐसी इस रूप में इस संख्याओं को इसलिए लिखते हैं कि जिससे हमें संख्याओं को याद न करना पड़े। हमें केवल एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पर कि हमें 0.72 हमें इस 0.714285 से बड़ी संख्या लेनी थी, तो हमने 0.71 की बजाय 72 यहाँ पर ले लिया, तो बड़ी संख्या हमको मिल गई। अब 0.81 से छोटी होनी चाहिए, तो वो 81 से छोटी थी, हमने वो भी मिल गई। अब इसके आगे हमें इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती बनाना था, तो उसके लिए लिखने का तरीका एक ही है कि आप ऐसे एक बार 0 लिखिए, फिर कोई अंक ले लीजिए, फिर 2 बार 0 लिखिए, फिर वही अंक ले लीजिए, फिर 3 बार 0 लिखिए, फिर वही अंक ले लीजिए। ऐसे करके आप 0 बढ़ाते जाइए और उस अंक को दोहराते जाइए। इस प्रकार जो आपको दशमलव प्रसार प्राप्त होगा वो अशांत भी और अनावसानी भी होगा और अनावर्ती भी होगा, और ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखा, जो कि हमें प्रश्न के हल के रूप में हमें चाहिए था। अब जब हम ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसे उत्तर के रूप में हम उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः ये 3 अभीष्ट संख्याएं हैं। अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का अर्थ यह होता है कि जो जिस प्रकार की संख्याएं हमको चाहिए थी वे संख्याएं यही हैं। तो ये कैसे हमने प्राप्त करी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। मैं समझता हूँ इस हल को आपने समझ लिया होगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है समझने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।